जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सो डियर व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है बाइनरी सर्च। किसी भी एरे पे अगर हमने सर्च अप्लाई करनी है, फर्स्टली तो ये देखना हमें पड़ेगा उसका मीनिंग क्या है। जब भी हमने सर्चिंग अप्लाई करनी है किसी भी एरे पे, सपोज हम कोई एरे लेते हैं, एरे ऑफ द लेंथ 5, सपोज 7 to 4 5 6 3, and we have an array with the name A and the index is 0 to 4. ओके, अब अगर हम इस पे सर्च अप्लाई करें, सपोज मैंने जिस वैल्यू को सर्च करना है दैट इज 6 वैल्यू को अगर मैंने सर्च करना है इस एरे में, इसका मतलब है हमें रिजल्ट में क्या चाहिए, हमें रिजल्ट में उस वैल्यू का एड्रेस चाहिए कि वो किस लोकेशन पे पड़ी हुई है। गॉट इट? सपोज 6 को अगर मैंने सर्च करना है, 6 कहाँ पे पड़ा हुआ है, किस लोकेशन पे, दैट इज 3 इंडेक्स पे हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, 6। ओके, सपोज अगर मैंने किसी पर्सन को भी सर्च करना है, अगर मुझे उसका एड्रेस पता होगा देन मैं उसको उस तक एक्सेस मिलेगी मुझे। गॉट इट? सो हम वन बाय वन आते हैं। फर्स्टली हम सिंपली अप्लाई करते हैं लीनियर सर्च। तो बाइनरी सर्च अप्लाई करने से पहले हम लीनियर सर्च देख लेते हैं। लीनियर सर्च क्या होती है सिंपली? तो लीनियर सर्च, पहले लीनियर सर्च देख लें। लीनियर सर्च या जिसे हम सीक्वेंशियल सर्च भी कहते हैं, कि जिसमें एक सीक्वेंस से हमारे पास सर्चिंग अप्लाई हो रही होती है। जैसे अगर हम इसी एरे पे लीनियर सर्च अप्लाई करना चाहें तो सिंपली कैसे होगा, सपोज सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंडेक्स नंबर 0 से। इंडेक्स नंबर 0 पे कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है, दैट इज 7, और हमने जिसको फाइंड करना है सपोज दैट इज 6, मैं उसको रखवा देता हूँ किसी वेरिएबल में, सपोज दैट इज की वेरिएबल जो है मेरे पास उसमें 6 पड़ा हुआ है जिसको हमने सर्च करवाना, और अल्टीमेटली रिजल्ट क्या चाहिए हमें, उसका इंडेक्स या वो किस लोकेशन पे पड़ा हुआ है। गॉट इट? सो क्या जीरो इंडेक्स पे सबसे पहले चेक करें, क्या जीरो इंडेक्स पे आपके पास पड़ा हुआ है, वैल्यूज पड़ी हुई है दैट इज 6? नहीं। फिर अगर नहीं पड़ा हुआ देन 1 नंबर पे आगे सेट करें। क्या जीरो इंडेक्स की बजाय 1 इंडेक्स पे 6 पड़ा हुआ है? अगेन नो। अगर अभी भी नहीं मिला देन इंडेक्स नंबर 2 पे आ जाए। हम सीक्वेंस वाइज सीक्वेंशियल फैशन में सर्च कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, दैट इज अ लीनियर सर्च और सीक्वेंशियल सर्च। चेक करते हैं क्या 2 इंडेक्स पे हमारे पास 6 पड़ा है? नहीं। क्या 3 इंडेक्स पे 6 पड़ा हुआ है? मिल गया। और जैसे ही हमें यहाँ पे आके 6 मिल गया, दैट इज की के इक्वल आ गया 3 इंडेक्स पे जो भी वैल्यू पड़ी हुई है, तो हम फौरन से उसका इंडेक्स रिटर्न करवा देते हैं कि इस इंडेक्स पे हमारे पास 6 पड़ा हुआ है। गॉट इट? अगर इसके एल्गोरिथम की तरफ भी आए, हम आए लीनियर सर्च के एल्गोरिथम की तरफ, तो सिंपली एक लूप बन रहा है वो, दैट इज वन फॉर लूप, जस्ट फॉर लूप। सपोज I equals 0, I less than length I plus plus, ओके, और इसमें सिर्फ एक कंडीशन लगेगी, इफ a of I equals to key then we return the index I। सो एल्गोरिथम में हमारे पास बस ये एक फॉर लूप है और उसके अंदर एक कंडीशन है। गॉट इट? जिसके अंदर हम क्या चेकिंग कर रहे हैं, इसके अंदर हम यही चेकिंग कर रहे हैं कि हमारे पास क्या सीक्वेंशियल फैशन में ही हमारे पास सर्चिंग हो रही है। अब जब मैंने वैसे ड्राई रन किया था प्रॉपर्ली, ओके, चेक करते हैं क्या एग्जैक्टली एल्गोरिथम के थ्रू भी एग्जैक्टली इसी तरीके से ड्राई रन हो रहा है या नहीं। सपोज की में हमारे पास 6 पड़ा हुआ है और एरे हमारे पास सी है, और आई हमारे पास कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से। गॉट इट? सो ड्राई रन कर रहा हूँ, की में 6 पड़ा हुआ है और आई में क्या है, आई इनिशियलाइज हो रहा है कहाँ से, हमारे पास 0 से। सो आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है। लेंथ से छोटा होना चाहिए। अगर लेंथ से छोटा है, कंडीशन ट्रू है, तो हम क्या करेंगे, इफ की कंडीशन में आएंगे। और अगर इफ की कंडीशन में आ गया तो जरा चेक करें ए ऑफ 0 पे जो वैल्यू पड़ी हुई है, ए ऑफ समथिंग मींस a of 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है, इट्स मीन वी आर टॉकिंग अबाउट द वैल्यू 7। ओके, सो इफ द 7 इक्वल्स टू द की दैट इज 6, क्या 7 6 के इक्वल है? कंडीशन फॉल्स। हम अगेन आएंगे लूप में और i में हो जाएगा इंक्रीमेंट।
सो आई की वैल्यू 0 की बजाय क्या होगी 1, और हम आ गए इस पोजीशन पे। गॉट इट। सो अब a ऑफ 1 पे जो वैल्यू पड़ी हुई है क्या वो की के इक्वल है? a ऑफ 1 पे जो वैल्यू पड़ी हुई है दैट इज 4 इक्वल्स टू 6। हम कंपैरिजन जो अप्लाई कर रहे हैं वो 4 और 6 का अप्लाई कर रहे हैं इस टाइम। अगेन कंडीशन फॉल्स, तो बाहर आके i में इंक्रीमेंट हो जाएगा दैट इज 2, और हम आ गए इस पोजीशन पे। अब तो अगेन चेक करें कंडीशन, क्या a ऑफ 2 पे पड़ा हुआ है 6, अगेन 5 इज नॉट इक्वल्स टू 6, अगेन लूप में आके i में इंक्रीमेंट हो जाएगा, और हम कहां पे आ गए 3 इंडेक्स पे। ओके, अब 3 इंडेक्स पे आके चेक करेंगे, यहाँ पे पड़ा हुआ है 6, a ऑफ 3 में जो वैल्यू पड़ी हुई दैट इज 6 इक्वल्स टू 6। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो क्या रिटर्न करवा देते हैं हम, क्योंकि इस दफा कंडीशन ट्रू है, a ऑफ 3 पे भी 6 पड़ा हुआ है और की में भी 6 पड़ा हुआ है जिसको हमने सर्च करना था। तो फाइनली हम उसका एड्रेस जो है वो रिटर्न करवा देते हैं दैट इज i। गॉट इट। और हमने उसका एड्रेस रिटर्न करवा दिया। इसी तरीके से अगर हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करना चाहें लीनियर सर्च की, तो सिंपली क्या करनी है, क्योंकि एक ही हमारे पास फॉर लूप है और ऑलमोस्ट वो कितने टाइम्स रन हो रहा है n टाइम्स। वर्स्ट केस में भी देखें ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ कंपैरिजंस हमें कितने करवाने पड़ेंगे। अगर मैंने 3 को भी सर्च करना हो तो हमारे पास 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम एंड 6 टाइम, ओके 5th टाइम। तो 5th टाइम में हमें रिजल्ट मिल जाएगा, और एरे की लेंथ भी तकरीबन कितनी है 5 है, जिसका हमने जहां तक लूप लेके गए हैं। सो नंबर ऑफ आइटरेशंस मैक्सिमम तकरीबन कितनी बन रही है हमारे पास n। सो हम वी कैन से दैट द कंप्लेक्सिटी ऑफ लीनियर सर्च इज बिग ऑफ n। गॉट इट। सो ये वाला कांसेप्ट पहले रिवाइज करने का मकसद था कि बाइनरी सर्च आप लोगों को इजीली समझ आ जाए। सो एक तरीके से हमने सर्च करवा ली है, एरे में से अगर सर्चिंग करवानी हो हमने दैट इज लीनियर सर्च, तो किस तरीके से सर्च करवा रहे हैं हम सिंपली सीक्वेंस से फ्रॉम लेफ्ट टू राइट सर्च करते जा रहे हैं, और जहां पे आगे सर्च हो गया उसका इंडेक्स हम रिटर्न करवा देते हैं। गॉट इट। और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी का माइंड में रखिएगा दैट इज बिग ऑफ n। अब चलते हैं हम एग्जैक्टली बाइनरी सर्च की तरफ। जी, अब बाइनरी सर्च का ये एल्गोरिथम है आप लोगों के सामने, ठीक है, कहीं वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए एक ही दफा में हमने लिख लिया है। और अब आते हैं ड्राई रन की तरफ। तो जब भी आप लोगों ने बाइनरी सर्च अप्लाई करनी है किसी भी एरे में, मेक श्योर दैट पहले से ही आपके पास एरे क्या असेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं। और अगर असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है तो जिस तरीके से हम प्रीवियस सर्चेस भी कर चुके हैं, कुछ सेट्स की बजाय कुछ हम सॉर्ट्स भी कर चुके हैं, जैसे बबल सॉर्ट है, सिलेक्शन सॉर्ट है। तो फर्स्टली अगर आपके सामने कोई भी एरे आए और अगर वो अनसॉर्ट है, आपको उस पर बाइनरी सर्च अप्लाई करनी पड़े, तो सबसे पहला काम तो ये है कि आप उस पर बबल सॉर्ट या आपके पास इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, कोई सी भी सॉर्ट अप्लाई करके पहले तो आपका काम है उसको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना। और जब असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर लेंगे, अब आप इस एरे पे बाइनरी सर्च अप्लाई कर सकते हैं। गॉट इट। सो सपोज मेरे पास एक अनसॉर्टेड एरे थी और उस पर अगर बाइनरी सर्च अप्लाई करनी थी, तो पहले मैंने क्या काम किया, कोई सी भी सॉर्टिंग टेक्निक्स अप्लाई करके मैंने इस एरे को किस में कन्वर्ट कर लिया, असेंडिंग ऑर्डर में। ओके, बेशक सिलेक्शन सॉर्ट कर लें, बेशक बबल सॉर्ट कर लें, इंसर्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, जो मर्जी सॉर्टिंग टेक्निक अप्लाई की। और जब असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट हो चुकी है, अब हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं बाइनरी सर्च टेक्निक। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। बाइनरी सर्च में सिर्फ इंडेक्सेस आप लोगों ने याद रखने हैं, तो सबसे पहला जो कंपैरिजन हम करवाते हैं इसमें, वो करवाते हैं मिडिल एलिमेंट के साथ। ओके, सपोज अगर इंडेक्सेस की बात करें तो बताएं हमारे पास सबसे फर्स्ट इंडेक्स कौन सा बनता है और लास्ट इंडेक्स कौन सा बनता है, उनको हमने एक नाम दे देते हैं। सपोज लो और हाई का नाम दे देते हैं। लो इंडेक्स मींस 0 जो मिनिमम इंडेक्स है, और द हाईएस्ट इंडेक्स जो है वो हमारे पास 7 है। ओके, मिडिल इंडेक्स कौन सा बनता है? मिडिल इंडेक्स कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं? स्टार्टिंग इंडेक्स प्लस लास्ट इंडेक्स डिवाइडेड बाय 2, जस्ट लाइक दिस। मिडिल जब हमने फाइंड करना हो, लो प्लस हाई इन दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। ओके, तो हमारे पास मिडिल इंडेक्स आ जाएगा। इस केस में हमारे पास क्या बनता है, लो 0 है और हाई आपके पास 7 पे है। मिडिल अगर फाइंड आउट करेंगे तो 0 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2, ये तो 3.5 आ गया। यहाँ पे जब हमारे पास ऑप्शन आ जाए
जैसे 3.5 हमारे पास आंसर आया और हमें चाहिए इंटीजर में आंसर, बिकॉज हमारे पास इंडेक्सेस जो होते हैं वो हमारे पास पॉइंट्स की फॉर्म में नहीं हो सकते, फ्लोटिंग पॉइंट्स की फॉर्म में नहीं हो सकते, वो इंटीजर्स की फॉर्म में होते हैं। ओके, इंडेक्सेस 0 1 2 3 4 तो हो सकते हैं, इंडेक्स नंबर 3.5 तक एग्जिस्ट नहीं कर सकता। गॉट इट? सो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारे पास आंसर आएगा इसको लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2 करके हम उसका फ्लोर फंक्शन ले सकते हैं या फिर सीलिंग फंक्शन ले सकते हैं। गॉट इट? इजीली याद रखने के लिए हम जो मर्जी कर सकते हैं। अगर 3.5 का ही मैं फ्लोर ले लूं या 3.5 का ही मैं सीलिंग लूं, इन दोनों का क्या मतलब है? कि अगर मैं 3.5 का फ्लोर लेता हूं, इट्स मीन वो आपको क्या वैल्यू रिटर्न करता है, थोड़ी सी बिलो वैल्यू इंटीजर वैल्यू में। सपोज 3.5 से थोड़ी सी लो वैल्यू इंटीजर में जो है दैट इज 3, ये आपको 3 रिटर्न करेगा। और अगर आप सीलिंग करते हैं, सीलिंग मीन थोड़ी सी अबव वैल्यू इंटीजर में, कौन सी बनती है? सपोज 3.5 से थोड़ी सी अबव वैल्यू इंटीजर वैल्यू में कौन सी बनती है? दैट इज 4। ओके, तो दो तरह के फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं, फ्लोर और सीलिंग। नॉर्मली हम क्या करते हैं, नॉर्मली प्रोग्रामिंग में भी जो बाय डिफॉल्ट यूज हो रहा होता है, अक्सर हम क्या करते हैं, फ्लोर फंक्शन यूज कर रहे होते हैं। 3 पॉइंट के बाद जो भी आपके पास इंटीजर आ रहा है उसको 3 पॉइंट के बाद जो भी डिजिट आ रहा है उसको रिमूव करके सिंपली 3 को हम पिक कर लेते हैं। गॉट इट? और अगर हम इसी तरीके से करते हैं तो अब बताएं जरा मिडिल इंडेक्स हमारे पास कौन सा आ गया? अब मिडिल इंडेक्स हमारे पास आ गया ये 3। ओके, सो these are 3 positions. Firstly, हमें लो, मिड और हाई इन तीनों की लोकेशंस पता होनी चाहिए और हमें किस किस तरीके से चेंज करनी है जिससे आप लोगों को वो पता होना चाहिए। और बाइनरी सर्च में बहुत ही कम इटरेशन में हमें आंसर मिल जाता है। ओके, किस तरीके से? लेट्स सी। सपोज अब मिडिल एलिमेंट हमने देख लिया किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2 आ गया मिडिल एलिमेंट। ओके, मिडिल इंडेक्स सपोज 3, तो मिडिल इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी हुई है दैट इज 8। तो सबसे पहला कंपैरिजन हम किसके साथ करवाएंगे? 8 के साथ। सपोज हमने जिसको सर्च करना है, जो हमारा की है जिसको हम सर्च करने जा रहे हैं दैट इज की, जिसको हम सर्च करने जा रहे हैं दैट इज 4। हमने 4 वैल्यू को सर्च करना है। इसका क्या मतलब है, जैसे हमने अभी प्रीवियस रिवाइज करते हुए लीनियर सर्च में भी देखा कि जिस भी वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना हो, इट्स मीन हमें क्या चाहिए, उसका एड्रेस, उसका हमें इंडेक्स चाहिए होता है कि वो किस इंडेक्स पे या किस एड्रेस पे पड़ा हुआ है। गॉट इट? सो अब यहाँ पे हमारे पास अगर 4 को हमने सर्च करवाना है तो पहला कंपैरिजन हम करेंगे मिडिल वाले एलिमेंट के साथ दैट इज 8। क्या 4 8 के इक्वल है? जो एरे के मिडिल में एलिमेंट पड़ा हुआ है क्या उसके इक्वल है 4 जिसको हमने सर्च करवाना है? नहीं, पहली बात तो ये। अच्छा जी, अगर इक्वल नहीं है देन अब चेक करना पड़ेगा क्या ये वैल्यू जिसको हमने चेक करवाना है क्या वो मिडिल वाले एलिमेंट से छोटी है या बड़ी है। अब हम ये चेकिंग करेंगे क्योंकि हमें पता है कि ऑलरेडी एरे जो है सॉर्टेड फॉर्म में है और जिसके साथ भी हम कंपैरिजन करवाएंगे अगर इसके इक्वल नहीं है, इसका मतलब है अगर तो इससे छोटी वैल्यू है तो वो इसके लेफ्ट साइड पे पड़ी होगी और अगर इससे ग्रेटर वैल्यू है तो इस एरे के राइट साइड पे पड़ी होगी इस नंबर से। गॉट इट? सो अगर हमने 4 को सर्च करवाना है तो 4 8 के लेफ्ट साइड पे पड़ा होगा अल्टीमेटली। तो अब हमने काम क्या करना है, अब हमने एक तलवार पकड़नी है और इस एरे को कर देना है हाफ, एरे को कर देना है 2 पोर्शंस में डिवाइड। जैसे कि इसका नाम भी बाइनरी सर्च है, बाइनरी का मीनिंग ही क्या होता है, बाइनरी 2 से ही निकला है। सो एरे को हमने 2 पोर्शंस में डिवाइड करते रहना है हर दफा, एक आइटरेशन करवा के, एक कंडीशन चेक करवा के एरे को 2 में डिवाइड कर देते हैं। सपोज क्योंकि इससे छोटी वैल्यू है 4 is less than 8, अगर 8 से लेस छोटी वैल्यू तो हम इसको हाफ करेंगे, एरे को यहाँ से, एरे को यहीं से हाफ करेंगे और बाकी का हमारे पास जो एरे बचेगी दैट इज 2 4 and 6। ओके, जस्ट लाइक एरे A 0 इंडेक्स 0 1 and 2। गॉट इट? सो अब सिर्फ एक हमने कंडीशन चेक की है कि क्या मिडिल एलिमेंट पे तो नहीं पड़ा हुआ था 4। अगर मिडिल पे नहीं पड़ा तो हम लेफ्ट वाली एरे को कंसीडर करेंगे और उसमें से सर्चिंग स्टार्ट कर देंगे अगेन। गॉट इट? सो सिर्फ एक स्टेप हमने क्या किया, मिडिल एलिमेंट के इक्वल नहीं था, ओके, हमने चेक किया क्या उससे छोटा है या उससे बड़ा। अगर तो उससे छोटा है तो हमने यहाँ से एरे को हाफ करके सिर्फ इस एरे को कंसीडर करके अब यहाँ पे सर्चिंग अप्लाई करनी है। और अगर 8 से ग्रेटर होता, सपोज
10, 12, 14 वगैरह को सर्च करना होता, देन हमने एरे यहाँ से हाफ करके राइट साइड वाली एरे कंसीडर करनी थी, उस पर सर्च अप्लाई करनी थी फर्दर। ओके, सो अब हम पहुंच चुके हैं एक कंडीशन के बाद इस पोजीशन पे। अब जैसे हम इस पोजीशन पे आए हैं, अब जरा चेक करें लो की पोजीशन क्या होगी, दिस इज, और अब हाई हमारे पास यहाँ पे आएगा, और हाई को अगर मैं चेक करवाना चाहूँ 2 की पोजीशन पे कैसे लेके आऊंगा, अगर लेफ्ट वाली एरे को हमने कंसीडर करवाना है, यानी 8 से छोटी वैल्यू है, इट्स मीन लेफ्ट वाली एरे हम कंसीडर करेंगे एरे को हाफ करके, तो इट्स मीन हाई में यहाँ से उठा के किधर ले आऊं, मिड क्या है हमारे पास इंडेक्स 3, तो 3 माइनस 1 2 होता है, तो 3 माइनस 1 करके मैं वो हाई को दे दूंगा, तो हाई इंडेक्स हमारे पास अब क्या हो जाएगा 2। सो अब लो 0 है, हाई 2 है, और मिडिल इंडेक्स क्या बन जाएगा, लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 1। सो इस दफा मिडिल इंडेक्स हमारे पास क्या बना है 1। तो अब हमारे पास कंपैरिजन किसके साथ होगा, अगेन मिड के साथ, दैट इज 4। चेक करें क्या हमारे पास मिड पे जो एलिमेंट पड़ा हुआ है क्या वो 4 के इक्वल है, जिसको हमने सर्च करवाना था की एग्जैक्टली उसके इक्वल है, और अगर उसके इक्वल है तो फौरन से हम क्या रिटर्न करवाएंगे, मिड इंडेक्स जो है वो रिटर्न करवा देंगे। गॉट इट? सो यही जो प्रोसेस है हमने जिस तरीके से ड्राई रन कर लिया, एग्जैक्टली यही देखने क्या एल्गोरिथम के थ्रू भी वही ड्राई रन हो रहा है कि नहीं, जस्ट हमने पोजीशंस है वो आप लोगों ने ध्यान रखनी है, लो हाई और मिड की, और एक कंडीशन जो आप लोगों ने याद रखनी है वो यही है कि मिडिल एलिमेंट पे अगर नहीं मिला हमें कोई वर्ड कोई भी नंबर, या तो उसके लेफ्ट पे होगा अगर छोटी वैल्यू है, और अगर बड़ी वैल्यू तो उसके राइट पे होगी, तो हम एरे को हाफ करके उसमें से सर्चिंग अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। ओके, सो इस तरह सिर्फ हमें एक आइटरेशन और दूसरी आइटरेशन में जस्ट आंसर मिल गया, एज कम्पेयर टू अगर हमारे पास लीनियर सर्च होती तो उसमें तो हमारे पास आइटरेशंस काफी ज्यादा करनी पड़ती थी। सो बाइनरी सर्च में आइटरेशंस बहुत कम करनी पड़ती हैं, सिर्फ ये ध्यान में रखना है पहले कि एरे हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में पहले से ही होनी चाहिए। सो एल्गोरिथम के थ्रू जरा ड्राई रन करके देख लेते हैं। सपोज यही जो हमने ड्राई रन किया है, एग्जैक्टली देखते हैं क्या एल्गोरिथम के थ्रू भी यही हो रहा है कि नहीं। सपोज लो 0, हाई क्या असाइन कर रहे हैं इसको, हाई को असाइन कर रहे हैं हम लेंथ माइनस 1 दैट इज 7। लो की पोजीशन हो गई, हाई की पोजीशन सेट हो गई। अब एक कंडीशन चेक करें, क्या लो आपके पास हाई से छोटा ही है ना, 0 इज लेस देन 7, कंडीशन इज ट्रू, और जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी हमने व्हाइल लूप के अंदर ही रहेंगे, और व्हाइल लूप के अंदर हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले मिडिल इंडेक्स को मैनेज कर रहे हैं, इसकी वैल्यू पता है मिड कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम पहले रिवाइज कर चुके हैं, लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2 करके हम इसका फ्लोर ले लेते हैं। तो बताएं मिड इंडेक्स क्या हो गया, 0 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2, बताएं मिड इंडेक्स क्या आ गया 3। क्या एग्जैक्टली ये तीनों लोकेशन बन रही हैं लो हाई और मिड की, एग्जैक्टली यही बन रही है। तो अब चेक कर लें इफ हमारे पास की जो है वो मिडिल वाले एलिमेंट पे जो वैल्यू पड़ी है उसके इक्वल है, मिडिल वाले एलिमेंट पे जो वैल्यू पड़ी है दैट इज 8, की में जो वैल्यू पड़ी है दैट इज 4। ओके, सो दीज आर नॉट इक्वल, अगर ये इक्वल नहीं है तो इफ की कंडीशन से नहीं आएंगे, हम एल्स में आ जाएंगे। एल्स में आके चेक करें, एक और कंडीशन अब चेक करें, हमने कहा था अगर तो इक्वल नहीं है, अब हमने ये चेक करना है क्या लेफ्ट में अगर तो छोटी वैल्यू हो तो लेफ्ट वाली एरे कंसीडर करनी है, अगर बड़ी वैल्यू तो राइट वाली एरे कंसीडर करेंगे, एरे को हाफ जो करना है। तो एरे को हाफ हम किस तरीके से कर रहे हैं, इस एल्स वाले पार्ट में आके एक कंडीशन और चेक करके, दैट इज कि अब की में जो वैल्यू पड़ी है इक्वल तो नहीं है ए ऑफ मिड के। अब चेक करेंगे क्या ए ऑफ मिड से छोटी वैल्यू है जो की पे पड़ी हुई है, ये कंडीशन कह रही है 4 इज लेस देन 8, दैट इज ट्रू, और अगर ये कंडीशन ट्रू है तो अब हम क्या करवाएंगे, अब हमें लेफ्ट वाली एरे कंसीडर करनी है वाली। तो मुझे बताएं अभी हमने जब ये एरे हाफ की थी किस में चेंजिंग की थी, लो हाई और मिड में। सबसे पहले हम हाई को यहाँ से उठा के इधर ले आए थे 2 पे, और वो हमारे पास किस तरीके से हो रहा है, ये बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है जैसे अब ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाला स्टेप में हाई की वैल्यू बताएं क्या हो जाएगी, मिड -1 करके हाई को साइन कर रहे हैं। ओके, मिड इज 3, -1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 किसको साइन करवा दिया हमने, हाई को। गॉट इट? सो हाई अब आपके पास 7 के बजाय कहां पे आ गया, यहाँ पे। मिड लो आपका ऑलरेडी 0 पे है,
सो सिर्फ इस स्टेप के थ्रू आपके पास क्या हुआ, एरे हमने हाफ कर लिया। और अब जरा दोबारा व्हाइल लूप में आगे चेक करें, लो इज लेस देन हाई, ठीक है, 0 इज लेस देन 2, हाई में अब क्या पड़ा हुआ है 2, तो लो 0 है, हाई 2 है, तो चेक करें कंडीशन ट्रू है, लो इज लेस देन हाई, तो मिडिल इस दफा क्या बन जाएगा 0 + 2 डिवाइडेड बाय 2 इट्स 1, सो मिडिल इस दफा 1 बन गया। इट्स मीन लो की पोजीशन ये, हाई की पोजीशन ये और मिड की पोजीशन इस दफा 1 है। ओके, इसका मतलब है इस दफा हमने जो कंपैरिजन करवाना है वो ए ऑफ मिडिल के साथ, इट्स मीन इसी के साथ करवा रहे हैं जैसे हमने सिंपल ट्राई रन में किया था, एग्जैक्टली एल्गोरिथम के थ्रू भी वैसे ही हो रहा है। ओके, सो क्या की जो है अब इक्वल है ए ऑफ मिड पे जो एलिमेंट पड़ा हुआ है, की पे पड़ा हुआ है 4 एंड ए ऑफ मिड पे भी एलिमेंट पड़ा हुआ है 4, दोनों इक्वल है, और अगर इक्वल है तो फौरन से हम क्या रिटर्न करवा देते हैं, दैट इज मिड। बताएं, हमने ये मिड रिटर्न करवा दिया, 4 को अगर हमने सर्च करवाना था तो उसका इंडेक्स वो हमने रिटर्न करवा दिया फाइनली, दैट इज 1, कि 4 किस पोजीशन पे पड़ा हुआ है हमने सर्च करवा ली कंप्लीट, कि 1 इंडेक्स पे 4 पड़ा। ओके, सो इट्स अ सिंपल प्रोसेस बाइनरी सर्च को याद भी रखने के लिए कि सिंपल इसमें कंपैरिजन करवाते हैं मिडिल एलिमेंट के साथ सबसे पहले। ओके, और अगर मिडिल एलिमेंट पे मिल गया तो उसी का इंडेक्स रिटर्न करवा दें मिडिल, और अगर मिडिल पे नहीं मिला तो एक कंडीशन चेक कर लें क्या लेफ्ट पे पड़ा है या राइट पे पड़ा हुआ है। एल्गोरिथम भी देख लें सिंपल याद रखने के लिए, एक तो हमने कंडीशन ये लगाई है लो जब तक हाई से लेस रहे। ओके, लो, हाई और मिड इन तीनों की पोजीशंस फाइंड आउट करके सिंपल एक कंडीशन ये वाली चेक कर लें क्या की पे जो वैल्यू है मिडिल वाले इंडेक्स के इक्वल है, अगर मिडिल का इक्वल है तो मिडिल का इंडेक्स रिटर्न करवा देंगे जैसे मैंने अभी बात की, और अगर उसका इक्वल नहीं है तो फिर हमें ये चेक करना है अगर छोटी वैल्यू तो लेफ्ट वाली एरे कंसीडर करनी है हाफ करके, और अगर उससे बड़ी वैल्यू तो राइट वाली एरे कंसीडर करनी है। तो सिंपली उसके लिए हमने ये कंडीशन एक और रन कर ली कि अगर इक्वल नहीं है एल्स में आगे क्या चेक करेंगे क्या की पे जो वैल्यू पड़ी है मिडिल से लेस है, अगर मिडिल से लेस है लेफ्ट वाली एरे इसका मतलब हमने कंसीडर करनी है तो हाई उठा के ले जाएंगे मिड -1 पे, इट्स मीन ये लेफ्ट वाली एरे कंसीडर हो जाएगी। अगर हाई को कहां पे ले जाएंगे मिडिल -1 करके साइन कर देंगे, और अगर 8 से बड़ी वैल्यू होती है जिसको हमने सर्च करवाना था इट्स मीन हमें राइट वाली एरे कंसीडर करवानी थी, उसके लिए हमें क्या करवाना पड़ना था ये वाला प्रोसेस कि लो को उठा के इस दफा कहां लेके जाना था मिड +1 पे, यानी कि हाई अगर यहीं पे रहे मिड +1 करके लो को दे दें इट्स मीन 4, इसका मतलब एरे अब हमारे पास डिवाइड होकर ये राइट साइड वाली रहनी थी अगर कोई बड़ी वैल्यू सर्च करनी होती लाइक 14। ओके, सो ये था बड़ा सिंपल प्रोसेस आपके पास बाइनरी सर्च समझने का ड्राई रन के थ्रू भी और एल्गोरिथम के थ्रू भी स्टेप बाय स्टेप समझने के लिए। और अगर अब इसकी हम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करें सिंपली समझने के लिए, क्योंकि इसमें हमारे पास कंपैरिजंस बहुत ही कम बन रहे हैं, अगर नंबर ऑफ कंपैरिजंस हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स एरे में हमारे पास लूप में जो एक लूप भी है उसमें हमारे पास कंडीशन हमारे पास 7 या 8 है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो सिंपली हमें 2 या 3 आइटरेशन में पहले एक दफा हमें सेंटर में फाइंड आउट करना है, दूसरी दफा एरे हाफ हो जानी है वैसे ही यहाँ पे आगे चेक करेंगे उसके, तो 2 या 3 आइटरेशन में हमें आंसर मिल जाएगा। तो इट्स मीन n से भी बहुत ही कम कंप्लेक्सिटी किसकी होती है दैट इज log n। सो हम कह सकते हैं द कंप्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च इज log of n instead of the complexity of linear search is n, linear search की complexity n थी, सो बाइनरी सर्च की complexity सिर्फ log of n है जिसमें बहुत ही कम comparisons करवाने पड़ते हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो, और अगर आपको किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब या शेयर नहीं किया प्लीज कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।